जय श्री महाकाल। मैं महाकाल स्वतंत्र स्थानक का गद्दीपति महाकाल भगत भानु। मैं कई लंबे समय से नर्मदे से शिवलिंग की खोज कर रहा था। कई बार मैं इस एरिया में आया भी सही और कई शिवलिंग लेके भी गया, मगर जो अनुभूति मुझे हरे राम भाई से मिली और जिस स्थिति को मैं मेरे सपनों में देखता था, ख्वाबों में देखता था और मैं बार बार उसका मनन मंथन चिंतन करता था, मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुई। मैं कई बार यहाँ घूम के गया, कई बार शिवलिंग निहार के गया, मगर मैंने इनको एक बार बोला कि हरे राम भैया मुझे कुछ ऐसी अनुभूति दो आप कि जिसमें महाकाल की छवि आती हो, और महाकाल की छवि ऐसी आती हो कि जब भी उसको कोई निहारे तो वो मंत्रमुग्ध हो जाए और आत्मिक रूप से उसमें लीन हो जाए। तब मुझे हरे राम भैया ने लंबे समय तक कन्विंस किया, मुझे रोका, मेरे भावों को भी रोका, बोले कि आप अभी रुको, अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी ऐसा कोई परिवेश आया नहीं है, अभी ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है। मगर उन्हें जब ये महाकाल ज्योतिर्लिंग मिला, ये उनका एक स्वरूप ही मान सकता हूँ मैं। वो मेरे गुरु हैं, मेरे महाराज हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आज मुझे शिवलिंग इन्होंने प्राप्त करवाया और मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा इनका। और भविष्य में भी मैं कभी मुझे शिवलिंग की ज़रूरत मिली तो मैं इन्हीं से लूँगा। और मैं सभी ईश्वर भक्तों से, शिव भक्तों से, महाकाल भक्तों से और भोले बाबा के भक्तों से, महादेव के भक्तों से, ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारशम अमलेश्वरम परल्या वेजनाथम च डाक्न्या भीमशंकरा सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकाम निवारणस्यातु विश्वेशम तयंबकम गोमती तटे हिमालय च केदारम दुच्वेचम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय पाठ पठने सप्त जन्म पापम विनश्यन्ति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने से पापों का शमन हो जाता है। और जिन ज्योतिर्लिंगों का निर्माण इस बकावत क्षेत्र में होता है, जिस जगह जाकर ये निर्माण होते हैं, वहाँ की आने वाली पीढ़ियाँ खुशहाल, उन्नति पूर्वक, समृद्ध और भाग्यशाली हो जाती है। मैं उन सभी शिव भक्तों से और महादेव के भक्तों से निवेदन करूँगा कि अगर आपको कभी भी शिवलिंग की जरूरत पड़े तो गांव बकावा में हरे राम भाई से जरूर संपर्क करें। और इस जगह पर आकर आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी, एक अलग आनंद प्राप्त होगा, एक अलग आत्मीयता प्राप्त होगी। और हरे राम भाई की यहाँ की चाय जरूर पीना, क्योंकि मैंने एक बार चाय पी इनकी तो मैं वापिस आ गया। इनका प्रेम इतना था, प्रेम में सब कुछ संभव है, आक्रोश और क्रोध में नहीं। जो महादेव का भगत होता है उसे साफ अहंकार को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। इसलिए आप जब भी आओ, भले इनसे शिवलिंग लो ना लो, इनसे संपर्क जरूर करना, राय जरूर लेना। ये आपको बहुत अच्छी राय देंगे। जब मैं पहली बार इस गांव में आया था, मैं किसी और के माध्यम से आया था। यहाँ पर एक श्याम केवट भैया रहते, काटना मत इस वीडियो को, मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इसका मार्ग दिखाया था। श्याम केवट भैया के माध्यम से मैं इस गाँव में आया था, मगर उसी बीच में मैं इनकी दुकान पर रुका। इन्होंने सहर्ष मेरे को वहाँ का रास्ता बताया। कोई भी इनके मन में मेरे को आत्मग्लानि नहीं लगी और इन्होंने बोला आप वहाँ जाइए, उन्होंने आपको बुलाया, आप उनके मेहमान हो, आप वहाँ जाकर पहले वहाँ शिवलिंग देखिए, अगर आपको वहाँ पसंद नहीं आता तो आप मेरे पास आना। तो मैंने साहब ये पाया कि जहाँ अहंकार नहीं है वहाँ शिव है, वहाँ महादेव है। मेरे अंतरात्मा की अनुभूति उसी समय चेंज हो गई और मैं रिटर्न आके श्याम भैया से, इनसे हरे राम भैया से मिला और पहला शिवलिंग इनकी दुकान से, पहले भी कहीं ले गया मगर पहला शिवलिंग इनकी दुकान से मैं तब ले गया और आज मैं ये शिवलिंग इनसे प्राप्त करके ले जा रहा हूँ। मैं भविष्य में चाहूँगा कि इनकी अंदर जो अनुभूति है और इनके अंदर जो लगन है महादेव के प्रति, वो दिनों दिनों रात चौगनी बढ़े और इनके द्वारा कई मंदिरों में शिवलिंगों की स्थापना हो। और ये जिस प्रकार से ये कर्म कर रहे हैं, भविष्य में ये कर्म आने वाली पीढ़ी भी करे और ये कर्म कभी खत्म नहीं होना चाहिए और महादेव की स्थापना पूरे विश्व में होना चाहिए। जय श्री महाकाल।